ये बस एक छोटा सा वुडन कैबिन था, लेकिन जो भी आदमी इसमें से बाहर आता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती। गांव वाले तो घंटों लाइन में खड़े रहते, सिर्फ 2.5 मिनट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तुम सोचोगे शायद अंदर कोई स्पेशल सर्विस मिल रही होगी, लेकिन असल में ये बस एक हाउस था जिसमें अंडर फ्लोर हीटिंग लगी हुई थी। असल में ये एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड था, जहां गरीब लोग सर्दियों में ठंड से मर जाते थे, और मैं, एक सिविल इंजीनियरिंग मेजर, गलती से एक नॉवल में ट्रांसमिग्रेट हो गया था, वो भी बैरन का सबसे बड़ा बेटा बनकर। लेकिन नोबल बनने में कोई मजा नहीं था, क्योंकि बैरन का पूरा परिवार कर्ज में डूबा था, और ये बॉडी तो पूरी तरह स्कमबैग थी। इसने टेरिटरी में हर तरह के अत्याचार किए थे, और गांव वाले पहले से ही इससे नफरत करते थे। कहानी में ये कैरेक्टर तो जल्दी मरने वाला था, और मेरे पास बस एक तरीका था जिंदा रहने का। मुझे पूरे टेरिटरी में अपनी इमेज बदलनी होगी। सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के नाते मैं शॉक्ड था कि इस दुनिया में किसी भी हाउस में अंडरफ्लोर हीटिंग तक नहीं थी। ज्यादातर फैमिली सिर्फ फायरप्लेस पर डिपेंड करती थीं, जो पूरे घर को गर्म ही नहीं कर पाती थीं। अगर मैं यहां अंडरफ्लोर हीटिंग वाला घर बना दूं तो ये जबरदस्त बिकेगा। शायद इससे मैं अमीर भी बन जाऊं और बैरन का सारा कर्ज चुका दूं। अब मेरे सिविल इंजीनियरिंग का असली यूज होने वाला था। नो मोर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोना, जैसे पिछले जीवन में करता था। उसी समय मेरे दिमाग में हीटेड हाउस का पूरा फ्लोर प्लान बनने लगा। अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सामने आया। रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम एक्टिवेटेड लिखा था कि की कैरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करके पॉइंट्स कमा सकते हो। लेकिन सिस्टम ने यह नहीं बताया कि इन पॉइंट्स का यूज क्या है। मैंने सोचा, चूंकि इसमें की कैरेक्टर्स लिखा है, तो मेरे पीछे खड़ा जावियर तो जरूर इनमें से एक होगा। आखिर वो तो पूरे नॉवेल का मेन कैरेक्टर था, और सच में उसके सिर के ऊपर 3C अप्रूवल रेटिंग तैर रहा था। मैंने उसे एक चार्मिंग स्माइल दी और बोला, तुम सच में हैंडसम हो। हीरो को बटर अप करने की कोशिश थी, लेकिन अफेक्शन बढ़ने के बजाय घट गया, और वो ठंडे अंदाज में बोला, हाँ, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं। मैं सुनकर दंग रह गया। ये बंदा तो हद से ज्यादा नार्सिसिस्टिक है। सिस्टम को फिलहाल साइड में रखकर मुझे ग्यावियर से पता चला कि टैवन ओनर की मां इस लंबी और कड़वी सर्दी में ठंड लगने से बीमार हो गई है। मैं तुरंत टैवन ओनर के पास गया और हीटिंग हाउस का कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया। तुम परचेसर, मैं बिल्डर। जो डैमेज मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी को किया है, वो सारे कंस्ट्रक्शन फीस से एडजस्ट कर देंगे। टैवन ओनर ने शक भरी नजरों से मुझे देखा और अपना स्किल स्टोन वॉल हार्ट एक्टिवेट कर लिया। क्लियरली कोई भी इस आदमी पर भरोसा नहीं करता था। मेरा बड़ा प्लान शुरू में ही फेल नहीं हो सकता था, तो मैंने अपना स्कमबैग वाला इमेज यूज करने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर विलन वाली एक्सप्रेशन बनाई और बोला, देखो, हमें एक दूसरे को काफी बार देखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट कर लो। और सच में ये ट्रिक काम कर गई। डर के मारे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सिस्टम ने भी मुझे स्कमबैग होने पर कॉम्प्लीमेंट दे डाला, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरा बिजनेस एम्पायर इसी फर्स्ट ऑर्डर से शुरू होने वाला था। तुमने सही डिसीजन लिया है, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, मैंने कहा। लेकिन जैसे ही मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला था, जावियर ने आवाज दी। उसने समझा कि मैं फिर कोई नया झगड़ा खड़ा कर रहा हूं। मैंने कैजुअली जवाब दिया, तुम जैसे राइचस दिखने वाले लोग भी इतनी ट्विस्टेड सोच रख सकते हो, ये सोचा नहीं था। सुना है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जब तुम सोचते हो कोई इंसान कुछ करेगा सिर्फ इसलिए कि उसने पहले ऐसा किया था, ये डीप प्रेजुडिस और नेगेटिविटी से आता है। जावियर बोला, ये प्रेजुडिस नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स है। मैंने पलटकर पूछा, एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स भी तो पास्ट पर ही बेस्ड होते हैं, है ना? वो चुप हो गया। मैंने काम शुरू कर दिया और जावियर से बोला कि चाहे वो टैवन ओनर हो या उसकी मां, मैं उन्हें हंसाऊंगा, और उनकी हंसी मेरी फ्यूचर वेल्थ की फाउंडेशन बनेगी। मैंने मिट्टी खोद कर निकाली, कंपैक्ट की और प्रोसेस रिपीट करके फाउंडेशन बनाई।
मैन स्ट्रक्चर के लिए टिम्बर बैरन के एस्टेट से ले लिया और बाहर की फिनिशिंग के लिए रिवर साइड से निकली क्ले यूज की। इतना काम करने के बाद मैं थक कर चूर हो गया। बॉडी की कमजोरी पर फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। जावियर ने तो कई दिनों तक हाथ तक नहीं लगाया, बस कमेंट्स करता रहा। लेकिन अंदर से वो हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा। डेडलाइन पास थी तो मैंने रेस्ट का नाम भी नहीं लिया। एक्स उठाई ही थी कि हावियर ने छीन ली और पूछा, क्या करना है? मैंने कहा, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, 2 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई और 1 उंगली मोटाई। जावियर ने पलक झपकते ही पाइल ऑफ वुड को हवा में उछालकर ताबड़तोड़ सोर्ड स्लैशेस से परफेक्टली कट पीसेस बना दिए। ये देखकर मैंने थम्स अप दिया। आखिर वो नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट और फ्यूचर सोर्ड मास्टर है। मैं चुपके से उसके पास गया और पीठ पर थपथपाकर बोला, हो गया तो जरा खुदाई में भी हेल्प कर देना। हावियर दंग रह गया। मदद करने के बजाय मैं उसे काम दे रहा था। क्लियरली वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में मदद कर रहा था, ये देखने के लिए कि मैं क्या स्कैम कर रहा हूं। मैंने कहा, तुम जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हो ना, तो जल्दी काम करना पड़ेगा साथ में। हावियर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे मेरी मदद करनी ही पड़ी ताकि वो जल्दी से जॉब खत्म कर सकें और सच सामने ला पाएं। उसकी मदद से काम की स्पीड कई गुना बढ़ गई। हीटिंग सिस्टम के चैनल्स खोदने के बाद डेडलाइन से ठीक पहले हाउस पूरा हो गया। इस दुनिया का पहला अंडरफ्लोर हीटिंग वाला घर। जावियर ने दीवार की तरफ देखा। ये लेटर्स क्या हैं? मैंने कहा, मेरा ब्रांड लोगो है। अब टैवन ओनर और उसकी मां को बुलाओ, तुम देख लोगे मैं क्या कर रहा हूं। जल्दी ही जिसने भी अंडरफ्लोर हीटिंग का एक्सपीरियंस लिया वो इसके मैजिक का फैन हो गया। टैवन ओनर की मां के पैर का दर्द और पीठ का दर्द दोनों गायब, और उसके चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौट आई। जावियर दंग था। क्या ये वही स्कम बैग है? उसने वादा निभाया और रेजिडेंट्स को खुश कर दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, जावियर अप्रूवल, प्लस साइड 2 रिलेशनशिप पॉइंट्स, फर्नाइरू 36। मैं हल्का मुस्कुराया। भले ही इस ऑर्डर में लकड़ी के खर्च के बाद नुकसान था, लेकिन ये तो मॉडल हाउस था प्रमोशन के लिए। वर्ड ऑफ माउथ इतनी तेजी से फैला कि आसपास के लोग क्यूरियोसिटी में इसे एक्सपीरियंस करने आ गए। अच्छा लगा ना? अपने घर में ऐसा रूम नहीं चाहिए? मैंने पिच दी। 2 ऑप्शंस हैं, नया हाउस बनवाओ या एग्जिस्टिंग घर का फ्लोर रेनोवेट कराओ। दोनों ऑप्शन साइन करोगे तो 10% डिस्काउंट। लेकिन विलेजर्स अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर अपना स्कमबैग टोन निकाला। अरे भाई, प्राइस ऑलरेडी सस्ता है, थोड़ा बेसिक ट्रस्ट तो रखो। तभी एक आवाज ने मुझे रोका। ये मेरे इस बॉडी के पिता बैरन आर्कोस फ्रोंटेरा थे, जिनके सिर पर 20 अप्रूवल रेटिंग चमक रहा था। क्लियरली ये भी एक की कैरेक्टर थे। उन्होंने मुझे लॉर्ड्स मैंशन बुला लिया। अब तक मैं बैरन से बचता फिर रहा था। डर था कि कहीं वो कंस्ट्रक्शन रोक न दें। बता, इस बार क्या चाल चल रहा है? उन्होंने ठंडी नजरों से पूछा। मैंने अपनी यूजुअल स्काउंड्रल वाली एटीट्यूड में जवाब दिया। टैवन ओनर ने मुझसे हीटेड हाउस ऑर्डर किया तो मैंने उसके लिए बना दिया। बैरन ने ठंडी नजरों से पूछा, लेकिन तुमने और भी रेजिडेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, है ना? मैंने हां कहा तो वो भौहें चढ़ाकर बोला, टेरिटरी के लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैं तुम्हें उन्हें डिसीव नहीं करने दूंगा। लगता है ये बॉडी कुछ भी करे, लोग गलत ही समझते हैं। मुझे लगा समझाने से अच्छा है भाग ही जाऊं। जैसे ही मुड़ा, बैरन ने फिर आवाज दी, क्या ये सब तुम फैमिली की सिचुएशन की वजह से कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम इसमें ज्यादा मत उलझो। नॉवेल का एंड पढ़ चुका था, इसलिए जानता था ये कभी भी टेरिटरी का डेट नहीं संभाल पाएगा। और ये एटीट्यूड बिल्कुल मेरे पिछले जीवन के पिता जैसा, परेशानी में डूबा हुआ, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं, बस दिखावा करेगा कि सब ठीक है। मैंने मन ही मन ठान लिया, इस बार पैसों जैसी बेवकूफी भरी चीज से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जाते जाते मैंने बस इतना कहा, प्लीज हार मत मानना, क्योंकि मैं भी नहीं मानूंगा। ये वही लाइन थी जो काश मैं अपने पिछले जीवन में अपने पिता से कह पाता। ऑर्डर्स गिनते हुए मैं बाहर निकला ही था कि सामने एक मोटा और एक पतला आदमी आ टकराए।
टेरिटरी के बेटे को सलाम तक नहीं किया और सीधे निकल गए। क्यूरियोसिटी में मैं उनका पीछा करने लगा। श्योर इनफ, ये टेरिटरी के डेट कलेक्टर्स थे। मैंने होंठों पर हल्की सी मुस्कान ला ली। परफेक्ट टाइमिंग। कमरे में पहुंचकर मैंने सिस्टम स्टडी करना शुरू किया। नोटिफिकेशन बार से बात करते हुए पता चला पॉइंट से स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। सिस्टम ने मेरा स्कैन किया और मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज पर स्किल्स अनलॉक कर दी। बेसिक सर्वेइंग और बेसिक डिजाइन। बेसिक सर्वेइंग ने मुझे टाइटेनियम एलॉय क्लेरवॉयंट आईज दे दिए, जिससे जमीन की स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। बेसिक डिजाइन से मैं हवा में ही ब्लूप्रिंट्स ड्रॉ कर सकता था। ये स्किल्स काम आसान तो कर देंगी, लेकिन सवाल ये था कि क्या सिर्फ हावियर कंस्ट्रक्शन संभाल पाएगा? काश हैवी मशीनरी समन कर पाता। तभी सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया कि फैंटेसी कंपेनियंस भी समन कर सकते हों, जिनके पास यूनिक स्किल्स और पर्सनैलिटीज होंगी। शायद ये मॉडर्न मशीनरी की जगह ले लें। प्रॉब्लम, एक समन दार आर शॉन 50 रिलेशनशिप पॉइंट्स। तो प्रायोरिटी क्लियर थी, जल्दी पॉइंट्स कमाने होंगे। इधर बैरन के पास डेट कलेक्टर्स लालच में आकर बैरनेस और उसकी लेडीज से भी रिपेमेंट मांगने लगे। तभी मैं पीछे से आया। डेट कलेक्टर्स हो तो क्या हुआ, ऐसे बदतमीजी करने का हक नहीं मिलता। मोटा आदमी चौंका। तुम कौन हो? बैरन ने मेरा नाम लिया तो वो बोला, ओह, पिक्यूलियर मैनर्स वाला एल्डेस्ट सन। लेकिन मैं बीच में ही काटते हुए बोला, व्हाटएवर, अब अपना वारंट दिखाओ। दोनों कंफ्यूज्ड थे। मैंने कहा, रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट के आर्टिकल 3 सेक्शन 6 के हिसाब से बिना वारंट के किसी नोबल के घर में घुसना ट्रेसपासिंग है। उन्होंने दिखावा किया कि उन्हें पता ही नहीं, यहां तक कि बोले ऐसा कोई कानून है ही नहीं। मैंने हावियर को बुलाया। जावियर, यस मास्टर लॉयड, कट ऑफ द आर्म्स ऑफ द ट्रेसपासर्स। जैसे ही हावियर ने सच में तलवार खींची, दोनों के पसीने छूट गए और भाग खड़े हुए। पछताओगे, बैरन डर के मारे चिल्लाया। तुम करना क्या चाह रहे हो? वो टेरिटरी के डेट कलेक्टर्स हैं। मैंने टेबल पर एक बड़ा सा मनी बैग रखा। हीटेड हाउसेस का डिपॉजिट है, इस महीने का इंटरेस्ट भरने के लिए काफी है। बैरन को लगा ये पैसे रेजिडेंट से जबरदस्ती लिए गए हैं, इसलिए उसने लेने से मना कर दिया। तभी हावियर बोला कि वो खुद मुझे मॉनिटर करेगा ताकि मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल करूं। तब जाकर बैरन शांत हुआ। बाहर निकलते वक्त हावियर ने पूछा, तुम्हें ऐसे कानून के बारे में कैसे पता? मैंने कैजुअली कहा, कहीं से सुन लिया। असल में मुझे पता था नॉवेल में आगे क्या होगा। बैरन और बैरोनेस सुइसाइड कर लेते हैं और वही डेट कलेक्टर्स बॉडीज तक खोदकर बेचने आते हैं। तब जावियर कहता है, आर्टिकल 3 सेक्शन 6, वारंट के बिना नोबल के घर में घुसना ट्रेसपासिंग है और उनकी गर्दन उड़ा देता है। स्टोरी का फ्यूचर जानना मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था। तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, बैरन फ्रंटियरा अप्रूवल +6, रिलेशनशिप पॉइंट्स +60। अब मेरे पास टोटल 61 पॉइंट्स थे। फर्स्ट फैंटेसी कंपेनियन कैसा होगा? शाम को मैं एक सिक्लूडेड जगह पहुंचा। शो मी द समन गेम। ग्रीन बीम निकली, मैजिक सर्कल बना, लेकिन सर्कल छोटा था और बहुत नॉइजी। अचानक उसमें से एक हैमस्टर बाहर निकला। मैं दंग रह गया। सीरियसली? हैमस्टर ने मेरी नाखुशी देखी और बेचैनी से स्क्वीक किया। अजीब बात, मैं उसकी बात समझ पा रहा था। उसने दावा किया कि वो बहुत कुछ कर सकता है। अगले ही पल उसने मुंह से एक छोटा पैकेट निकाला। यूजर मैनुअल और 2 तरह के सीड्स थे। रेड सीड से हैमस्टर जाइंट बन जाएगा, इफेक्ट 12 घंटे तक। ब्लू सीड से श्रिंक हो जाएगा। डुअल कलर सीड पैक सिर्फ 1 रिलेशनशिप पॉइंट में। मैंने सोचा, अगर ये इंसान जितना बड़ा हो गया तो काम का हो सकता है। रेड सीड खिलाया, व्हाइट लाइट का ब्लास्ट हुआ और मैं कई मीटर दूर जा गिरा। जब उठकर देखा, हैमस्टर 30 फीट से भी बड़ा हो चुका था और उसके चेहरे पर कोल्ड स्मर्क था। 3 स्पेशल स्किल्स थे। डिगिंग लेवल 1, मॉडर्न एक्सकवेटर से कई गुना तेज खोदना। पैकिंग डर्ट लेवल 2, डेथ रोल से सॉइल को पूरी तरह कंपैक्ट करना। पॉकेट्स लेवल 1, मिट्टी को मुंह में शेप करना। मैं एक्साइटमेंट से पागल हो गया। हेवी मशीनरी की कमी पूरी तरह खत्म।
और दुनिया में समनर्स मौजूद थे, तो बस समनिंग बुक लेकर खुद को समनिंग जीनियस बोल दूंगा। अब बस मैन पावर चाहिए थी। अगले दिन मैंने सोल्जर्स को इकट्ठा करके काम सौंपना शुरू किया। सबके चेहरे पर चिढ़। स्कम बैग ऑर्डर्स दे रहा है, मैंने सोचा। एक्सपेक्टेड। तभी पीछे से आवाज आई, मास्टर लॉयड, मेरे सोल्जर से क्या काम करवाना चाह रहे हो? जैसा सोचा था, न्यूमैन आ ही गया। नॉवेल में यही पहला इंसान था जिसने एस्टेट गिरते ही बैरन को बिट्रे किया, उसकी इन्फो बेच दी और डेट्स का असली कारण बना। मैंने पूछा, सर न्यूमैन, आपको क्या लगता है हम यहां क्या कर रहे हैं? वो बोला, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे सोल्जर्स इतने लोली काम करें। मैं हंस पड़ा। असल में उसे सिर्फ ये चुभ रहा था कि मैं डेट्स चुकाने के लिए पैसे कमा रहा हूं और वो इसे नोबल कारण का नाम दे रहा है। मैंने सीधा जवाब दिया, बैरन पहले ही परमिशन दे चुका है। न्यूमैन ने ये देखते ही मेरा पुराना मामला उठा दिया और बोला कि मैं उसके सोल्जर्स को अपने पर्सनल फायदा उठाने के लिए यूज कर रहा हूं। मैंने बड़े कूल अंदाज में कहा, गलत तो नहीं बोल रहे, लेकिन भाई, अब तो तुम पिटने का इनवाइट खुद दे रहे हो। न्यूमैन गुस्से से दांत पीसने लगा, लेकिन मुझ पर हाथ नहीं उठा पाया। उसे इतना चिढ़ा देखकर मैंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सीधा उसके चेहरे पर फेंक दी। आसपास खड़े सोल्जर्स शॉक में आ गए। उनकी नजर में तो मैं एक बेकार नोबल था जो कुछ नहीं कर सकता, और यहां मैं टेरिटरी के एक डेकोरेटेड नाइट को प्रोवोक कर रहा था। तू एक नाइट की ऑनर इंसल्ट कर रहा है? मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे सुना ही नहीं। क्या रैंक भूल के फाइट करना है? परफेक्ट, कर लेते हैं। 1 महीने बाद डुअल। न्यूमैन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन बिना सोचे समझे मान गया। थोड़ी देर में जब खबर फैली कि मैं न्यूमैन से डुअल करने वाला हूं, तो हावियर क्यूरियोसिटी से आया और पूछा, तुझे जीतने का कॉन्फिडेंस है? मैंने ब्लैंक चेहरा बनाकर कहा, क्या तू बेवकूफ है? बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो लो लेवल सोर्ड एक्सपर्ट नाइट है, माना हार्ड स्किल यूज कर सकता है, और मैं तो एक आलसी निकम्मा गुड फॉर नथिंग आदमी हूं। कैसे जीतूंगा उससे? दिमाग लगाया था पूछने से पहले। जावियर इतना गुस्से में आ गया कि यहीं तलवार खींच ले, लेकिन क्यूरियोसिटी जीती और सोचने लगा, ये बंदा आखिर गेम क्या खेल रहा है? मैंने उसे एक फेवर के लिए बोला, मुझे सोर्ड यूज करना सिखा सकता है? उसने तुरंत मना कर दिया। पहली वजह, वो सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करने आया था। दूसरी वजह, मेरे जैसे को सोर्ड्समैनशिप सिखाना आसपास के लोगों के लिए खतरा होगा। लेकिन मेरे पास पहले से प्लान था। अगर तू मुझे सोर्ड सिखा देगा तो मैं तेरी इंसोम्निया क्यूर कर सकता हूं। हावियर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। ये मेरे इंसोम्निया के बारे में कैसे जानता है? ऑफ कोर्स मैं जानता था, मैंने नॉवेल पढ़ी थी। इस दुनिया में नाइट्स के 4 लेवल होते हैं, लो, मिड, हाई लेवल सोर्ड एक्सपर्ट और फिर सोर्ड मास्टर। जावियर हाई से मास्टर के बीच ट्रांजिशन में था, और इस स्टेज पर नर्व्स इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं कि सोना मुश्किल हो जाता है। भले ही उसे डाउट था कि मैं क्योर कर पाऊंगा, उसने मान लिया, क्योंकि उसने पहले ही हर मेथड ट्राई करके फेल देखा था। लेकिन थोड़ी देर में ही वो गहरी नींद में सो गया। नॉवेल में पढ़ा था कि जावियर पहली बार तब सो पाया था जब उसने किसी को मैजिक इनकैंटेशन पढ़ते सुना। मुझे मैजिक नहीं आती थी, तो मैंने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल डिजाइन थ्योरी की बोरिंग पैसेज पढ़ दी, जो किसी भी मैजिक स्पेल से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव थी। अब उसकी सोर्ड्समैनशिप मेरी थी। अगले दिन जावियर ने मुझसे कहा, पहले 50 लैप्स दौड़। उसे लगा मैं तुरंत गिव अप कर दूंगा, लेकिन सरप्राइज, मैंने बिना किसी बहस के दौड़ना शुरू कर दिया। हर लैप के बाद मैं उसके पास जाकर कहता, तू सोच रहा था मैं रेजिस्ट करूं और फिर तुझे एक्सक्यूज मिल जाए बोलने का कि मेरे में टैलेंट नहीं है ना? उसके चेहरे से समझ आ गया, सही पकड़ा है। मैं सारे 50 लैप्स पूरे करूंगा। सिस्टम भी मेरी शेमलेसनेस की तारीफ करने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं थक कर मर रहा था। फिर भी ये मेरे पुराने दिनों से बेहतर था, जब मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी। मैं अकेला एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, दिन रात मजदूरी करता था। दिन में 4 मंजिला बिल्डिंग पर ईंटें चढ़ाना, रात में ट्रक से सामान उतारना, बस पेट भरने और लैंडलॉर्ड से इविक्शन बचाने के लिए।
उस वक्त बस ये सोचता था, थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली वो उम्मीद निराशा में बदल गई। उस दर्द की तुलना में ये पेन कुछ भी नहीं था। यहीं से हावियर के दिल में सटल चेंज आया। अगर तू सच में इतना सीरियस है तो मैं तुझे अपनी सोर्ड्समैनशिप सिखाऊंगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, जावियर की अप्रूवल, +1 रिलेशनशिप पॉइंट्स, फ्लनॉन्डर 18, टोटल 29। बैरन को जब न्यूमैन ने बताया कि मैंने इंसल्ट करके ड्यूअल चैलेंज किया है, वो डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन रोकने का कारण नहीं था। बस बोले, ज्यादा हार्श मत होना, मेरा वारिस है। न्यूमैन ने ऊपर से हां कहा, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान कर लिया। ड्यूअल में मुझे मार देगा, फिर बैरन और उसकी वाइफ को भी खत्म कर देगा और डबल सुइसाइड जैसा दिखाएगा। 1 महीने बाद ड्यूअल का दिन आ गया और मैं पहुंचा, हाथ में शवल लेकर। न्यूमैन के लिए यह प्योर इंसल्ट था। बैरन ने भी सोचा, ये तो मजाक है, लेकिन हावियर समझ रहा था कि यह मजाक नहीं है। कोई प्रैंकस्टर रोज नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं करता, कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को अंडर फ्लोर हीटिंग सिखाता और रात तक सोड प्रैक्टिस करता। लड़ाई शुरू होते ही न्यूमैन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई। मैंने घुटने मोड़े, पीठ झुकाई और एक क्लीन स्वीप में उसका स्ट्राइक न्यूट्रलाइज कर दिया। वो पहले इसे लक समझा, लेकिन हर अटैक डिफ्लेक्ट होते देख समझ गया, कुछ गड़बड़ है। ये था मॉडर्न क्लोज क्वार्टर बायोनेट कॉम्बैट। आर्मी में बिताए साल बेकार नहीं गए थे। शवल का ब्रॉड ब्लेड शील्ड बन सकता था और उसका एज थिक रूट्स तक काट सकता था। जावियर से सीखा, फुटवर्क प्लस शवल बेस्ड स्किल, सिस्टम बोनस जो शवल पकड़ते ही सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स बूस्ट करता है। मोसेस 1 महीने की पूरी मेहनत का नतीजा।